हाई मकाम अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी, अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर शदीद एहतजाज। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक अपना मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ शेयर करेंगे। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक कर ले, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। आज हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफरत, इंतहा पसंद रवैये लम्हा फिक्रिया हैं। हमें ये अहद करना होगा बद कलामी, इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना पूरा किरदार अदा करें। मुआशरे में गालम गलोच और नफरत जैसे रवैये लम्हा फिक्रिया, तालीमात नबवी की रोशनी में मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है, मिलकर नाकाम बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, लाहौर में महफिल मिलाद में शिरकत। कहा वो वक्त दूर नहीं जब फलस्तीन और कश्मीर के अवाम आजाद होंगे। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती है, इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी पेश कर सकते। आईनी तरमीम का बिल पास होना तो दूर की बात, आइंदा कोई बिल पेश करने की भी जुर्रत नहीं करेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार। कहा जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अदलिया के साथ खड़े हैं, इनको पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे। अपने जायज हक के लिए हर किस्म का आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। मौलाना फजल रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की क़यादत में PTI वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। दीगर अहम सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान कई दफ़ा तरक्की के उन मराहल पे गया, लेकिन कुछ छुपे हुए हाथ ऐसी टांग खींचते हैं कि फिर सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। 25 करोड़ आवाम में से 65% आबादी आपकी नौजवान नस्ल है और इखलाक में गिरावट हर आने वाले दिल में ज्यादा हो रही है। मुल्क जब भी तरक्की की मिराज पर गया, छुपे हाथों ने नुकसान पहुंचाया। हमारी हुकूमत ने दिवालिया होने से बचाया। सोशल मीडिया पर अखलाकी गिरावट का खात्मा जरूरी है। दोहरे निजाम तालीम को खत्म करके जदीद तालीम को दीन की रोशनी के मुताबिक ढालना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन है। तालीम के शोबे में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अवामी नेशनल पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर सिर्फ पख्तूनख्वा करने का मुतालबा। इमल वली खान के ज़ेरे सदारत मुशावरती कमेटी का इजलास। मुजव्वज़ा तरामीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत का फैसला। कराची में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस, गवर्नर और वजीर आला की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा आकाए दो जहां का हर पहलू हमारे लिए दरसे हिदायत है। मंशूर और उसूलों से मुआशरे को पुरअमन बनाया जा सकता है। कामरान टिसोरी ने कहा कि कुछ लोग नफरत का बयानिया फैला रहे हैं, इनको पैगाम है कि हम सब एक हैं। पंजाब काबीना ने 3 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शामिल। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। पहली बार प्लॉट के मिल्कियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन मिलेगा। सूबे की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कयाम की भी मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है अवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे।
रूस के डेप्यूटी वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत वजीर आजम समेत दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाक रूस नायब वज़ीर आजम में बाज़ाबता मुज़ाकरात होंगे। दो तरफा तिजारत, मुआशी ताउन, रेल और रोड रवाबित पर बात होगी। लाहौर में जारी गैंग वॉर में मुद्दई अब मुलजिम बन गए। जावेद भट्ट कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। गिरफ्तार शूटर्स का मकतूल अमीर बलाच के भाई अमीर मौसब की पुष्टपनाही का एतराफ। 5 लाख रुपए और 2 कीमती घर बतौर सुपारी डील का इंकशाफ। जावेद भट्ट के कत्ल से चंद दिन पहले अमीर मौसब बैरून मुल्क चला गया। कांग्रेस का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का वादा। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी पर जाबराना सियासत की। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मंचूर में बीजेपी की इंतहा पसंद पॉलिसीज बेनकाब हुई। कांग्रेस के मंचूर पर बीजेपी ने हमेशा जहर उगलना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कहा आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका, बहाल नहीं किया जा सकता। इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। अब्दुल हनान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए। भारत मेजबान चीन को 1 गोल से हराकर 5वीं बार चैंपियन बन गया। पाकिस्तान के सुफियान खान FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। रूस के डेप्यूटी वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत वजीर आजम समेत दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाक रूस नायब वज़ीर आजम में बाज़ाबता मुज़ाकरात होंगे। दो तरफा तिजारत, मुआशी ताउन, रेल और रोड रवाबित पर बात होगी। लाहौर में जारी गैंग वॉर में मुद्दई अब मुलजिम बन गए। जावेद भट्ट कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। गिरफ्तार शूटर्स का मकतूल अमीर बलाच के भाई अमीर मौसब की पुष्टपनाही का एतराफ। 5 लाख रुपए और 2 कीमती घर बतौर सुपारी डील का इंकशाफ। जावेद भट्ट के कत्ल से चंद दिन पहले अमीर मौसब बैरून मुल्क चला गया। कांग्रेस का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का वादा। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी पर जाबराना सियासत की। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मंचूर में बीजेपी की इंतहा पसंद पॉलिसीज बेनकाब हुई। कांग्रेस के मंचूर पर बीजेपी ने हमेशा जहर उगलना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कहा आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका, बहाल नहीं किया जा सकता। इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। अब्दुल हनान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए। भारत मेजबान चीन को 1 गोल से हराकर 5वीं बार चैंपियन बन गया। पाकिस्तान के सुफियान खान FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद।